स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद मैथ्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। हम बहुत इजी वे में मिड पॉइंट थ्योरम को इवैल्यूएट करेंगे। देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट हमें क्या दिया गया है। द लाइन सेगमेंट इन अ ट्रायंगल ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज सेड टू बी पैरेलल टू इट्स थर्ड साइड एंड इज ऑल्सो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। क्या है इसका स्टेटमेंट कि यहाँ पर अगर कोई ट्राइंगल है, सपोज हम मानते हैं कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो ए बी और ए सी के जो मिड पॉइंट है डी एंड ई, डी और ई को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी, ठीक, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो लाइन सेगमेंट उसकी थर्ड साइड के पैरेलल होगी और हाफ होगी ऑफ थर्ड साइड। मतलब डी ई इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बी सी होगा और डी ई पैरेलल होगा बी सी से। सिंपल, हमें ये स्टेटमेंट दिया गया है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल होगा बी सी के और डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी है, और यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमने प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन किया है। Extend the line segment DE and produced it to F such that EF is equals to DE and join CF। यहाँ पे क्या किया है, DE को फर्दर प्रोड्यूस किया है F तक और F को C से ज्वाइन कर दिया है। DE इक्वल है EF के, ये हमें गिवन है। DE इक्वल है EF के, ठीक है, ये हमें गिवन है। अच्छा, यहाँ पे हमको प्रूफ करना है डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक, अब यहाँ पे हम इसकी प्रूविंग देखते हैं। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे ट्रायंगल ए डी ई को और ट्रायंगल सी ई एफ को। हम किसे स्टडी करेंगे, ट्रायंगल ए डी ई एंड सी ई एफ। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी ई एफ। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे पहली चीज़ देखिए कि ई क्या था, ए सी का मिड पॉइंट है ई। तो जब ये मिड पॉइंट है तो ई क्या करेगा, ए सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, तो ए ई इक्वल होगा ई सी के होगा, तो ए ई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ई सी के। सबसे पहले क्या आएगा, ए ई इक्वल है ई सी के। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डी ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ए ई डी, एंगल ए ई डी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ ई सी के। कैसे एंगल है ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए ई डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ई एफ के, और ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। उसके बाद डी ई इक्वल है ई एफ के, ये तो हमको गिवन है, डी ई इक्वल है ई एफ के, और ये क्या है, गिवन है। अब यहाँ पे देखिए दोनों ट्रायंगल के साइड, एक एक साइड, एक एंगल और साइड इक्वल हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड कंकरेंसी, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी ई कंकरेंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ई एफ के। ए डी ई क्या हो जाएगा, कंकरेंट होगा सी ई एफ के, और जब ये कंकरेंट होंगे, जब कोई दो ट्रायंगल कंकरेंट होते हैं तो क्या होता है कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ए डी ई कंकरेंट हो गया है ट्रायंगल सी ई एफ के, ऐसा प्रूव हो गया है। तो इनकी
करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रूल के थ्रू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एंगल DAE इक्वल हो जाएगा FCE के, क्या हो जाएगा, DAE FCE के इक्वल हो जाएगा, एंगल DAE इक्वल हो जाएगा एंगल FCE के, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, AD इक्वल हो जाएगा CF के, AD इक्वल हो जाएगा CF के, और एंगल ADE इक्वल हो जाएगा एंगल CFE के, ठीक है। ADE क्या हो जाएगा, CFE के इक्वल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, हमारे ये तीन एंगल और साइड्स क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए हैं। ये किसके थ्रू इक्वल हुए हैं, बाय CPCT रूल, ठीक है। अच्छा, अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ पे देखिए, नाउ अज्यूम दैट, यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि DF क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो AB को और CF को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। DF एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है AB को और CF को। नाउ अज्यूम दैट DF इज अ ट्रांसवर्सल line intersecting AB and CF, ठीक है। अब अगर ये AB और CF को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एक तरह का Z बन रहा है, Z बन रहा है, और ये कौन से एंगल हो जाएंगे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल DAE इक्वल हो जाएगा एंगल FCE के, और ये कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगर ऐसा है, अब हम क्या करते हैं, हमको फिर से एक चीज अज्यूम करना है। आप जानते हैं कि मैथ्स किस पे बेस होती है, अजम्पशन पे, हर चीज अज्यूम करना पड़ता है। हम फिर से अज्यूम करेंगे कि AC क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है CF को और AB को। अब क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, AC इज इंटरसेक्टिंग CF एंड AB। नाउ अगेन assume that AC is intersecting AB and CF, ठीक है। अब अगर AC भी इंटरसेक्ट कर रही है AB और CF को, तो क्या हो जाएगा, CF पैरेलल हो जाएगा AB के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CF पैरेलल हो जाएगा AB के, और CF AB के पैरेलल है तो CF क्या हो जाएगा, BD के पैरेलल भी होगा। CF किसके पैरेलल हो जाएगा, BD के, ठीक है। CF AB के पैरेलल है तो CF BD के पैरेलल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर BCFD क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। क्या बन रहा है, BCFD पैरेललोग्राम बन रहा है। इससे पहले हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं कि CF किसके बराबर आया था, AD के बराबर, जब हमने ट्राइंगल कॉन्करेंट प्रूफ किया था। और हमको ये बात पता है कि D मिड पॉइंट है AB का, तो अगर D मिड पॉइंट है AB का तो AD बराबर होगा BD के, और AD BD के बराबर है तो CF अगर AD के बराबर है तो CF BD के बराबर भी होगा, हो जाएगा।
तो CF को हम BD के इक्वल पहले प्रूव कर चुके हैं कंकरेंसी के थ्रू। अभी हमने CF को BD के पैरेलल भी प्रूव कर लिया है। तो जब CF BD के पैरेलल है और CF BD के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, BCFD एक तरह का क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। BCFD क्या हुआ, एक पैरेललोग्राम है, तो उससे क्या हो जाएगा, BC पैरेलल हो जाएगा DF के, BC पैरेलल हो जाएगा DF के। अगर BC DF के पैरेलल है तो BC क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा DE के, हो जाएगा। अगर BC DF के पैरेलल है तो BC पैरेलल हो जाएगा DE के। तो हमने पहली चीज़ कंडीशन प्रूव कर दी है कि BC DE क्या है, पैरेलल है BC के। अच्छा, अब ये पैरेललोग्राम है, सिंस BCFD इज अ पैरेललोग्राम, तो BC इक्वल हो जाएगा DF के, हो जाएगा इक्वल। तो BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल्स टू हो जाएगा DF क्या है, DF है 2 टाइम्स ऑफ DE है। यहाँ पे क्या था, इससे पहले अभी हमने प्रूफ किया है कंकरेंसी के थ्रू कि DE इक्वल है EF के, ये तो हमको गिवन भी था। तो BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ DE। और जब BC 2 टाइम्स ऑफ DE हो जाएगा तो DE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 BC, हाफ ऑफ BC। मतलब DE क्या है, BC का हाफ होता है। ठीक है, तो इस तरह से मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमें दो कंडीशन प्रूव करनी थी कि DE पैरेलल होता है BC के, वो भी हमने प्रूव कर दिया है, और DE हाफ होता है BC के, वो भी हमने प्रूफ कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल मेस विद मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID है मेस विद मैथ्स। थैंक यू।